अब तक जो शख्स मेरे लिए मुफीद साबित हुआ है यही साहिबाएं जो वहाँ काम कर रही हैं। पार्ट टाइम काम करती है, मुझसे नफरत भी करती है, लेकिन इतनी शरीफ है कि अपना काम पूरा करती है। कहाँ ढूंढोगी? तुम्हें कोई जान पहचान का मिलेगा? जान पहचान वालों पर मुझे भरोसा नहीं है। मतलब मुझ पर भी भरोसा नहीं? नहीं है। देखिए जरा, चूंकि रहा मेरे पास अमानत थी तो मुझे ही उसे ढूंढना चाहिए। लेकिन आप कल से रहा के लिए परेशान हो रही हैं। मैं उस कसम के लिए परेशान हो रही हूँ जो कल खाई है। मेरे और रहा के दरमियान की बात है। कसम? ये देख रही हो, मेरे शौहर की फोटो है। उनकी रूह की कसम खाती हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारे बाप के हवाले नहीं करूंगी। उस लड़के का एड्रेस आपको देता हूँ। क्यों मुझे कमरा नहीं देते? मैं रात भर सड़क पर रहूं? मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते? रात भर बाहर रहूं? हाँ, मैं 2 हफ्ते से अब नशा नहीं करती हूँ। बाहर जाऊं ताकि सामने पहली गाड़ी जो रुके मैं उस पर बैठकर चले जाऊं। हाँ, मेहमान आए हैं, आइए। ये सीमीन परी है, मेरी नवासी। स्कूल के दौरान मेरे पास रहती है, अपने नाना के पास पढ़ाई भी करती है और अपने नाना को खाना भी खिलाती है। मैं बस एक चीज से मुतमईन होना चाहती हूँ कि अगर किसी दिन मेरी आंख बंद हो गई, लैला को एक जिम्मेदार बस कीजिए अम्मी। हवाले करके जा रही हूँ। लैला का ख्याल रखोगे ना? ये सब क्या कह रही है अम्मी? मेरा जवाब दो। जी अम्मी, कर सकती है। तुम वादा करो कि मेरी और अपनी बहन की खुशी की खातिर जरा बराबर भी हराम का माल इस घर में नहीं लाओगे? जी अम्मी, मैं वादा करता हूँ। मेरी कसम। नहीं लाऊंगा। ये सब हम लोगों का है भाई। जब तक अम्मी से वादा नहीं किया था, हाँ हमारा था। रहा कहाँ है? मुझे क्या पता। तुम आज हॉस्पिटल में थे, मैंने खुद देखा वो गाड़ी में तुम्हें मैसेज करी थी। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे साथ थी। शुक्रिया तुम्हारा, मुझ पर भरोसा नहीं था। अगर ये ना कहें कि कोई फर्क नहीं पड़ता तो कहूँगा कि भरोसा है, लेकिन मैं बाप हूँ। हमारा रास्ता एक ही है ना? तशरीफ लाइए। तुम्हारे बाबा बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन तुमने कसम खाई थी। मैंने एक और कसम भी खाई थी, याद है तुम्हें? वादा कीजिए कि गुस्सा नहीं कीजिएगा। आपका रवैया एक हकीकी बाप की तरह होना चाहिए। एक हकीकी बाप अपने बच्चों को नहीं मारता। मैंने अपने नाखून से भी उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। हमेशा उनसे मोहब्बत की है मैंने। मुझे आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए बाबा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे बस जाना है, मुझे आज़ाद रहना है। अभी मुझे घर ले जाकर किसी कोने में फेंक देंगे, फेंक दीजिएगा, लेकिन मैं फिर भी भाग जाऊंगी क्योंकि मुझे आज़ाद रहना है। तुमको आज़ाद रहना है? किसकी तरह? एक हिरन की तरह बेआबान और परदेश में? हाँ, वतन से दूर रहना बेहतर है या वतन में रहकर नशा करना?
अगर नहीं जाने देंगे तो मैं फिर शुरू कर दूंगी, नशा फिर शुरू कर दूंगी। ताकि किसी लायक न रह सको? जी हाँ, ताकि लायक ना रह सकूं। जाना चाहती हो? जी जाना चाहती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें चाहता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहती। मैं अपनी अम्मी के लिए हमेशा एक बेटी रहा, लेकिन जब एक बेटी का बाप बना ताकि मेरे लिए अम्मी जैसी बन जाए, लेकिन तुम ठीक है, मैं तुम्हारी अम्मी से बात करता हूं ताकि तुम चली जाओ। कब? अभी इसी वक्त। माफ कीजिएगा। आओ चलो, मैं पहुंचा दूंगी तुम्हें। मैं खुद जा सकती हूँ। पुराना इश्क गुल कर गया है या उनके पैसे नजरों के सामने आ गए हैं? कहाँ थी रात को भाई? मुलाकात का इजाजतनामा है। अच्छा जाइए। ठीक होने के बाद तुम चली जाना, उसके लिए वीज़े और इकामत के लिए तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ ताकि हेरोइन, क्रैक, हशीश शीशे से महफूज रहे। हर महीने उसके लिए पैसे भेजता रहूँगा, लेकिन अगर उस गरीब मुल्क में एक सुई बराबर भी उसे या उसकी जवानी या उसकी इस्मत पर धब्बा पड़ा तो मैं खुद वहाँ आऊँगा और सब कुछ जलाकर राख कर दूंगा। उससे बात करो ताकि उसके वीज़े का काम हो जाए, ठीक है? बगैर शोर शराबे के, बगैर ड्रग्स के, बगैर हेरोइन के, बगैर फरजात के, बगैर शादी की रात मैंने जब देखा कि तुम कोट अपने कांधे पर डाले हुए हो तो सोचती रही कि क्यों तुमने ऐसा किया, लेकिन बाद में समझ गई थी जब तुम नाराज या किसी बात से परेशान रहते हो तो ये काम करते हो। शादी की रात भी परेशान थे,
चूंकि तुम्हारी पसंद की लड़की नहीं थी। इस वक्त भी परेशान हो चूंकि राहा को मेरे हवाले कर रहे हो। तुमने क्यों ये काम किया? तुम मुझे दी हुई चीजों से कई गुना वापस ले चुकी हो, कई गुना। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? शुक्रिया बाबा। और क्या हो रहा है? इम्तिहान के ज़माने में काफ़ी मसरूफ़ लग रही हो। मैंने आज अर्दलान से कई बार बात की। उसकी बेटी के मसाइल के बारे में। पुरानी बातें भी दोहराई गईं। उसकी बेटी को उसके हवाले कराई हूँ। आपकी इत्तला के लिए ये सब काम। शब बखैर। मरियम, अब जब उसकी बेटी को दे चुकी हो तो अब नहीं मिलोगी ना उससे? नहीं। अब तो कोई बहाना भी नहीं है ना कि उससे मिल सको, क्यों बेटी? कोई बहाना नहीं है। परेशान ना हो। तुम्हारा मजमून कहाँ है? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अपना मजमून लेकर आओ जरा, मैं देखूं। बहुत तारीफ सुनी है मैंने। लेकर आ जाऊंगी, आप पढ़ ठीक है, शाबाश। माफ कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। किसका मोबाइल यहाँ रह गया है? सुबह से अब तक 10 बार बज चुका होगा। उठा लीजिए, शायद इसके मालिक का फोन हो। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। मुझे अर्दलान से काम है। आप? मैं मरियम जमान हूँ।
राहत अमजीद के घर का एड्रेस उसकी फाइल से निकाल कर देना प्लीज। उसके बाबा का मोबाइल था ना वो? तुमने ये क्यों कहा? बस यूं ही। तुम ऐसी औरत तो नहीं हो कि यूं ही कुछ जबान पर ले आओ, हो क्या? नहीं, कोई मकसद नहीं था मेरा। उसी के बाबा का मोबाइल होना चाहिए। तुमको जब मालूम था तो क्यों सुबह मुझसे पूछा था? मैंने सोचा कि मुमकिन है आप नाराज हो जाए। नाराज? चूंकि वो कल यहाँ आए थे इसलिए। हाँ तो? पिछले हफ्ते भी इसी वक्त वो आए थे। तो? आप उसे चाहती हैं? वो मेरे स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची का बाप है। तो क्या हुआ अगर कोई अपने स्कूल की बच्ची के बाप को, जिसमें शादी की शराइत पाई जाती है, चाहने लगे? यहाँ एक इल्मी मरकज है। लेकिन आपको उसके घर वालों की बहुत फिक्र है। मैं उसकी बेटी को फॉलो करती हूँ, वो भी इसलिए कि वो मेरे स्कूल की है और मैंने उससे एक स्पेल किया था। और मैं... आप उसे चाहती हैं ना? तहकीकात कर रही हो? नहीं, मैं बस एक फैसला लेना चाहती थी। फैसला? मैंने सच पूछिए तो आपकी इजाज़त के बगैर आपकी अम्मी से बात की है और अपने भाई के लिए आपका हाथ मांगा है। मेरी भाभी का 3 साल पहले इंतकाल हुआ है, 2 बच्चे हैं इनके, ऑयल मिनिस्ट्री में जॉब करते हैं। लेकिन अगर कुछ भी एहसास हो तमजीद के सिलसिले में तो कोई बात नहीं है। कोई बात है? नहीं। मतलब कुछ भी नहीं है ना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरजाद। मैं आज बहुत अच्छे मूड में हूँ, इसीलिए बताना चाहती हूँ कि मैंने इस वक्त लड़ाई झगड़े के लिए फ़ोन नहीं किया है, बल्कि एक सवाल तुमसे पूछना चाहती हूँ। कल मरियम ने कैसे मुझे ढूंढ लिया? बस तुम यही बात जानना चाहती हो? ये भी जानना चाहती हूँ और एक बहुत अच्छी खबर सुनाना चाहती हूँ। बाबा मेरे जाने के लिए तैयार हो गए हैं। अच्छा, तो ये खबर इतनी अहम है कि तुम अब नहीं पूछोगे कैसे मरियम वहाँ पहुँची है ना? मतलब ये है कि मैं अपनी अम्मी के साथ अब जा रही हूँ। अलबत्ता पहले अम्मी जाएंगी, मेरे इकामत के कुछ काम कर लेंगी और उसके बाद मैं जाऊँगी। लेकिन जाने से पहले एक बात मैं जानना चाहती हूँ, ये कि मैं और तुम मियाँ और बीवी रहेंगे या नहीं? अगर मियाँ बीवी बनना चाहते हैं तो तुम्हारे इकामत के कुछ काम मुझे भी करने पड़ेंगे। तुम क्या चाहते हो, बने या नहीं? जी हाँ, लेकिन बाबा के पैसों के बगैर, उस 150 करोड़ के बगैर। देखो करोड़पति लड़की, अगर तुम समझती हो कि मैं पैसों की वजह से तुम्हें चाहता हूँ तो तुम क्यों मुझे चाहती हो, बताओ। देखो फरजाद, मैं हेलो रहा, अस्सलाम वालेकुम। आओ। तुम चली जाओगी, लेकिन जाने से पहले मेरे कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, पहले की तरह। टाइम पर जाओगी और टाइम पर आओगी। इजाज़त लेकर जाओगी, इजाज़त लेकर आओगी। शराफत से जाओगी और शराफत से आओगी। तुम्हारे स्कूल की फ़ाइल वहाँ से ले लूँगा और कीश में तुम्हारा दाखिला करवा दूँगा ताकि वहाँ पढ़ाई करो, ताकि कुछ दिनों के लिए फालतू के सवालात तुम मत पूछो मुझसे। बगैर इजाज़त के घर से बाहर कदम नहीं रखोगी, जाओगी भी तो मेरे बताए हुए ड्राइवर के साथ। जी।
भाड़ में जाओ, तुम तो जाल में मेरे फंस चुकी हो, अब जवाब मत दो। मैं आज अम्मी से मुलाकात के लिए जा सकती हूँ? मैंने कल आपसे झूठ बोला था। मैं आपको बहुत चाहती हूँ। अब कहने का कोई फायदा नहीं। बाबा, मैं आपको चाहती हूँ। उस अम्मी की कसम जिसने मेरी पढ़ाई के लिए इतना खून तक बेचा, अब कहने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। तो कोई फायदा नहीं है? कोई फायदा नहीं है ना? अच्छा, तो मरियम ज़मान की चाहत, उसका फ़ायदा है? जिंदगी पेंसिल से लिखा गया होमवर्क नहीं है कि जब दिल करे वापस आकर उसे मिटा दिया जाए और फिर से लिख दिया जाए, बल्कि ज्यादा साफ लिखा जाए। अगर हो सकता तो वापस जाता। मरियम ज़मान भी लिखते। अगर मुमकिन होता तो वापस आकर ऐसा लिखता कि मेरी बेटी जाने की इजाज़त देने से एक दिन पहले मुझसे ना कहती कि, मुझसे ये बात ना कहती कि बाबा आपको चाहती हूँ। तुम कितने साल की हो? इस दौरान कितनी बार मुझसे कहा है कि मुझे चाहती हो? आपने कितनी बार कहा है? हमेशा, हमेशा। दिल की बात जबान पर बहुत आसानी से नहीं आती जो जिक्र की जा सके। बेटी, तुमको मेरे रवैये से समझना चाहिए था, मेरी भागदौड़ से। तुम चाहती हो मैं जबान पर लाऊं? ठीक है, जबान से कहता हूं, बेटी तुम्हें बहुत चाहता हूं। रहा, तुमसे मोहब्बत करता हूं। रहा बेटी, बाबा तुम्हें बहुत प्यार करता है। अब क्या मुमकिन है कि तुम मेरे पास रुक जाओ और मुझे छोड़कर ना जाओ? हाँ बेटी। मैं अपनी अम्मी के साथ ज़्यादा खुश हूँ, बस यही। माफ़ कर दिएगा अरसलान साहब। अरसलान के स्कूल फ़ोन करके कह दूं कि आज उसे सर्विस से ना भेजें, आइंदा मैं ड्राइवर भेजूंगा उसके लिए। गुलबानो जी कहिए। मेरा मोबाइल नहीं मिला? हर जगह मैंने तलाश किया, गाड़ी में तो आपने नहीं छोड़ा। रहा, तुमने बाबा का मोबाइल तो नहीं देखा?
अरे ये सब क्यों रखा तुमने यहाँ? मैंने नहीं रखा। मकान नंबर 658 यही है ना? तो फिर किसने रखा है? मुझे क्या पता, मुझे अर्दलान तमजीद साहब से काम है। मैं ही हूँ। मुझे कैसे पता चलेगा कि आप ही हैं? अरे भाई, अर्दलान तमजीद मैं ही हूँ, बोलिए। कितना प्यारा मिजाज है आपका। ये मरियम जमान साहिबा ने भेजा है, पैसे भी दे चुकी हैं। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरे कमरे में आओ। सुपरवाइजर, गेट कीपर, अमीरजादा और अकाउंट्स मैनेजर को जल्दी से बुलाओ। जल्दी जी सर। जल्दी। जी सर। तुम और अकाउंट्स मैनेजर भी अपना हिसाब किताब करवा लो। लेकिन क्यों? चूंकि तुम फारिग हो। अपने बास नाइबी को सलाम कहना। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। पूरी दुनिया भी मेरे सामने खड़ी हो जाए ताकि उनके सामने खड़ा हो जाऊं तो ये काम नहीं करूंगा, लेकिन तुम जो मेरे सुपरवाइज़र हो, तुम्हारे सामने खड़ा हो रहा हूं। चूंकि काम के आदमी हो, मुफ्त खाने के आदि नहीं हो। ये सब इसलिए कहा कि समझ जाओ कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया और क्यों कारखाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हें देना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। बाहर रहो। कम से कम 6 महीने तक यहाँ नहीं रहूँगा। कीश जा रहा हूँ। ये बस तुमसे कह रहा हूँ, किसी को कीश भेज दो ताकि मेरे लिए कोई घर देख लें, किराए पर ले ले। इसी वक्त मतलब 5 मिनट के अंदर। और ये मत बताना क्यों और किसके लिए। पैसे अहम नहीं है, अच्छा घर होना चाहिए। इस दौरान जो मैं नहीं हूँ तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरा एक जहन यहाँ और एक कीश में हो। तो फिर मुझे भरोसा दिलाते रहना कि काम ठीक से हो रहा है। उस फैक्ट्री के मज़दूरों को भी यहीं बुला लो, यहाँ की प्रोडक्शन बढ़ा दो इतनी कि वो भी रोटी खाओ और मेरा भी नुकसान ना हो। मुझे फ़ायदा होना चाहिए। अगर मुझे नुकसान हुआ तो फैक्ट्री बंद भी करवा सकता हूँ मैं। इस वक्त से अमीरजादा अकाउंट मैनेजर रहेगा। अब जाओ, अहमदी को भेज दो। जाते क्यों नहीं? जी बेहतर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। देखो, 2 गाड़ियाँ और 2 काबिल एतमाद ड्राइवर चाहिए जो कि मेरे बच्चों को ले जाएं और ले आएं। पानी पीते वक्त भी वो उनका ख्याल रखें। 2 कायदे के इंसान। जी ज़रूर। जो ड्राइवर मेरी बेटी के लिए रखोगे वो सिन रसीदा होना चाहिए। अमीरजादा को अंदर भेज दो। अमीरजादा से कहना सेक्रेटरी से फ़ोन की डायरी भी ले आए। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हमारे तमाम अकाउंट्स एक जगह कर दो इस अकाउंट में। मेरे दस्तखत हुए चेक भी होंगे तुम्हारे पास। आज से तुम अकाउंट संभालोगे। खुदा हाफिज। अहमदी से भी कह देना कि मेरी बेटी के ड्राइवर को इसी वक्त मेरे घर भेज दें। हेलो, एयरलाइन ऑफिस। कीश के लिए टिकट चाहिए।
यकीन नहीं हो रहा है अम्मी, बिलाखिर मैं कामयाब हो गई। कल उनसे मैंने कहा कि मैंने नहीं चाहती हूँ, लेकिन खुदा की कसम मैं चाहती हूँ उन्हें, लेकिन आपके साथ आना मेरे लिए ज़्यादा अहम है। फरजाद से भी मुझे बात करनी है, उसे कहना है कि शादी का पैगाम लेकर आ जाए, लेकिन उसे कह चुकी हूँ कि मेरे बाबू का पैसों का ख्वाब ना देखे। हमारी शादी हो जाएगी तो आसानी से इकामत मिल जाएगी, है ना? अच्छा ये तो बताना भूल ही गई, कल मरियम को मैंने ऐसा सीधा किया कि मत पूछे। कांटा कहाँ है आपका? मैंने कहा कि बाबा के पैसों के ख्वाब देख रही या पुराना इश्क गोल कर गया है? क्या सचमुच बाबा से चाहते थे? अलबत्ता मैं नहीं जानती, लेकिन बाबा को हक देती हूँ, तन्हाई बहुत मुश्किल है, लेकिन बाबा उसे चाहते हैं। साफ पता चलता है कि उसे चाहते हैं। सुबह जब अपना मोबाइल तलाश करे तो पता नहीं ध्यान कहाँ था कि उनको याद ही नहीं आ रहा था कि मोबाइल कहाँ रखा है। आप नाराज़ होंगे अगर बाबा किसी और को चाहें? मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। जाहिर सी बात है आप बाबा को चाहती हैं, आप इस वक्त भी उन्हें चाहती हैं। और मैं डिस्चार्ज होना चाहती हूँ। नहीं अम्मी जल्दी मत उठो, कागज कीजिए। कलम ले आओ, नायबी का एड्रेस लिखो, उससे बोलो आए अस्पताल का बिल जमा कराए और बीमारों का खास टिकट भी ले ले ऑस्ट्रेलिया के लिए। ठीक है, जो लेकिन कहा है वो क्यों? करो। चलें? कहाँ? रास्ते में एड्रेस बताती हूँ, आप चलिए। नायबी साहब, नायबी साहब, नायबी साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं रहा हूँ, राना की बेटी। घर पर नहीं है क्या नायबी साहब? नायबी साहब कहाँ हैं? अरे आप कितने प्यारे हैं, कितने खूबसूरत हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? कहाँ जा रहे हैं? आपको नहीं पता नायबी साहब कहाँ पर हैं? नहीं पता क्या? अरे थक गए क्या?
मैं हफ्ते में 3 दिन यहाँ काम करने आती हूँ। आज जब सीढ़ियों से ऊपर जा रही थी तो देखा मालिक मकान साहब वहाँ पड़े हैं। मैंने दरवाज़ा खोला कि पड़ोसियों को आवाज़ दूँ, देखा आप ही आ गए। खुदा के वास्ते बताइए क्या करना चाहिए, मुझे आगे आने में डर लग रहा है। मैं मेसम बोल रहा हूँ। आपकी खिदमत में इत्तला दी जाती है कि जॉर्डन रोड पर एक लाश मिली है, शायद किसी ने कत्ल किया है। हम इसी जगह पे हैं। आप यहाँ दस्तखत कर दीजिए। नाइबी के घर? तुम गलत काम करके पैसे बढ़ाते हो और मैं तुमसे लेकर भूख मिटाता हूँ। मैंने कोई गलती नहीं की है। रहा को भूल जाओ, मैं खुद से नाराज हूँ मोहम्मद जवाद। पहाड़ भी हो तो गलतियों से पिघल सकते लेकिन तुम तो मोटे होते जा रहे हो। अपनी बेटी के सामने जलील हो गया।